नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आगामी जो भी एग्ज़ाम है कांस्टेबल एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिंद यूनानी शासकों के संबंध में मुख्य जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो ये हमें मिलती है सिक्कों के द्वारा। ऋग्वेदीन कालीन सर्व प्रमुख देवता कौन थे? यानी हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में सर्व प्रमुख कौन से देवता थे? तो वो थे इंद्र। और कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों के भी उपकरणों का निर्माण किस काल में होने लगा? और ये होने लगा था मध्य पाषाण काल में। और कठोर चट्टानों के साथ साथ यहाँ पे मुलायम चट्टानों का भी प्रयोग किया जाने लगा उपकरण निर्माण में। और अगले क्वेश्चन, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य शुरू करने का प्रारंभ किस काल में शुरू हुआ? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल के किस स्थल से पात्रों में रखकर शवों को दबाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं आदि चुल्लुनु से। शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड से शुरू हुई? तो ये हुई यहाँ पे दाह संस्कार जो था, शवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया मध्य पाषाण काल से शुरू हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय और एल्पिनी अर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी? तो इन्होंने दी हमें द्रविड़ भाषाएं। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? तो रंगपुर और लोथल से हमें देखने को मिलता है। और कृषि के जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से देखने को मिलते हैं। कि सैंधव स्थल में फर्श से निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो कालीबंगा में किया गया है। कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है यहाँ पे। और शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दशम मतलब 10वें मंडल में मिलता है। और इसमें 4 वर्णों के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक को क्या कहा जाता है? तो इसे वंश मंडल कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था अमाज। और सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये है जबाल या उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी के तट पे दशराग युद्ध लड़ा गया था? तो ये रावी या पुरुषणी नदी जिसे कहा जाता है उसके तट पे लड़ा गया था। किस जैन ग्रंथ में महावीर के कठोर तपचर्या एवं काया क्लेश की रोचक विवरण मिलता है? तो आचांग सूत्र में मिलता है। महावीर की कठोर तपचर्या के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है। ऋग्वेद के श्लोकों में किन तीर्थकरों के नामों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है? तो ऋषभ और अरिस्टनेमी में हुआ है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है? तो ये हुआ है गांधार कला के अंतर्गत। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग। अगर बुद्ध ने कहा है कि अगर हमें संसारों की दुखों से मुक्ति पानी है तो हमें अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रोहिलखंड तथा मध्य दोआब के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? रोहिलखंड और मध्य दोआब के क्षेत्र पे पंचाल यहाँ पे महाजनपद स्थित है। और 16 महाजनपद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी राजधानियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और किस यूरोपीय विद्वान ने सैंडोक्रोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने समय रहा? तो 6 वर्ष रहा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो किसका दरबारी था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। और बिंदुसार के लिए यूनानी स्रोतों में कौन सा नाम आया है? तो अमित्रोक्रेटस यहाँ पे नाम आया है। अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित ताम्रपर्णी किस देश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ताम्रपर्णी हुआ है श्रीलंका के लिए प्रयुक्त हुआ है, हमें याद रखना है। अशोक के किन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के किन शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो मानसेहारा और सहबाजगढ़ी में हुआ है यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग। और 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्कों में मिलता है? तो यज्ञ श्री सतकर्णी के शिलालेखों में मिलता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन भी। और कलिंग
के चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? तो खारवेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कलिंग के चेदी वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक खारवेल था। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने वाली कला जो भारतीयों ने कहाँ से सीखी थी? यूनानियों से सीखी थी। यहाँ पे भारतीयों ने नक्षत्र को देखकर भविष्य बनाने की कला। और अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में वेची शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो गोहरण। वेची शब्द का प्रयोग हुआ है। और मध्य प्रदेश में स्थित एरण अभिलेख का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था 634 ईस्वी में हुआ था, और पुलकेशन द्वितीय ने यहाँ पर हर्षवर्धन को हरा दिया था। और अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और चीन के व्यापारिक संबंध बनाने के लिए किस चोल शासक ने अपने दूतमंडल भेजे? तो राजराज प्रथम ने यहाँ पे चीन के व्यापारिक संबंध बनाने के लिए चोल शासन में अपने दूतमंडल को भेजा था। और पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला की स्थापना की। विक्रमशिला की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धर्मपाल ने। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत में अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया? तो खोखर के विरुद्ध किया। और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय पर हुआ। और इसे पागल शासक की भी संज्ञा दी जाती थी, और पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विस्तार हुआ था दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी परिवर्तन इनका आइडिया था। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? ये की थी जयालुद्दीन बर्नी ने। भारतीय संदर्भ में अबुल फरज फजल सूफी मत कितने सिलसिलों की सूचना देता है? तो ये देता है 14 सिलसिलों की सूचना देता है। भक्ति को दार्शनिक आधार देने का प्रथम आचार्य कौन थे? मतलब भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की रचना किसने की थी? तो ये की थी रामानुजाचार्य जी ने। रामायण का बांग्ला रूपांतरण किसने किया था? तो रामायण का बांग्ला रूपांतरण किया था कृतिवास ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, तुजुक से शुरू है, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा। 1601 में किस दक्षिण भारतीय राज्य का मुगल साम्राज्य में विलय किया गया? खानदेश का किया गया। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल राज्य के अंश को क्या कहा जाता था? तो इसे माल या खराज कहा जाता था। मुगल काल में वास्तविक कृषि उत्पादन या फसल राज्य के अंश को माल या खराज कहा जाता था। शिवाजी का राज्य कितने विभक्त था? प्रांत में विभक्त था यहाँ पे शिवाजी का राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर, किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्तियाँ पेशवा के हाथ में आ गई? तो पेशवा के समय मराठा संघ की सारी शक्तियाँ पेशवा के हाथ में बाजीराव प्रथम के समय पर आ गई थी। इलाहाबाद की संधि हम देखते हैं तो यहाँ पर अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इलाहाबाद की संधि हमें देखने को मिलती है। बक्सर का युद्ध हमें 1764 का देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो गया था, अंग्रेज जीत गए थे, और यहाँ पे शाह आलम और अंग्रेज़ों के बीच यहाँ पे क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। और अंग्रेज़ों की तरफ से बक्सर युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और जब हम देखते हैं बक्सर से प्लासी युद्ध का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी बराहन मुल्क ने की थी। 91वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई? लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। दिल्ली से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इल्तुतमिश की किस प्रतिद्वंदी ने सिंधु में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो नसरुद्दीन कुबा ने कर ली थी। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव था। और भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को जाता है। यहाँ पे पहले अल्मीडा आए थे, उनके बाद अल्बुकर्क आए थे, और अल्बुकर्क को ही
पुर्तगाली राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है? बंगाल में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति ने की थी? तो बंगाल में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों द्वारा की गई थी। और बक्सर के युद्ध की समाप्ति अभी मैंने आपको बताया था 1764 का इलाहाबाद की संधि। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस क्षेत्र में अपनी पहली फैक्ट्री और ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी थी? यहाँ पे सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ पे मसूलीपट्टनम और सूरत में काफ़ी यहाँ पे का विवाद चलता है। और मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? 1773 तक। 1764 में हैदर अली के विरुद्ध पहला आक्रमण किसने किया? तो पेशवा माधवराव ने किया। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के बाद हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में स्थायी बंदोबस्त के सूत्रपात के गवर्नर किसको माना जाता है? स्थायी बंदोबस्त यानी लॉर्ड कर्नवालिस। बम्बे में रैतवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो एट फिटसन के द्वारा की। महलवारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था हाल्ट मैकेंजी द्वारा किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर पढ़े। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस कंपनी के अधिकारी ने किया था? तो विल्किसन के द्वारा किया था, विल्किंस के द्वारा किया गया था, सॉरी। और 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के नेतृत्व में किया गया था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन थे यहाँ पे। और भारतीय सिविल सेवा में प्रथम भारतीय के रूप में चयनित होने का गौरव यहाँ पे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है। ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 में किया गया। और 1935 में किस शासन के अधिनियम के तहत संघीय मंडल में देशी रियासतों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो 1/3 सीटें यहाँ पे की गई थी। भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय मंडल में देशी रियासतों के लिए सीटों का आरक्षण था 1/3। अगले क्वेश्चन की ओर, किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ? तो 1909 भारतीय शासन अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में भारत में ही हो गई थी? लॉर्ड मेयो की हो गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ए.ओ. ह्यूम के। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने की थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सहजानंद सरस्वती जी थे। जैन धर्म का संस्कृत में लिखा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र है। जैन धर्म का संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा थे कण्व वंश के अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का स्थान कहा जाता था फतेहपुर सिकरी को। मोहम्मद साहब के कृत्यों के संकलन को नाम दिया जाता है, हदीस नाम दिया जाता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे यहाँ पे। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी औरंगजेब के शासनकाल में। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी का यहाँ पे गुलाम था। खिलजी वंश के संस्थापक थे अलाउद्दीन या जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी थे, खिलजी वंश के संस्थापक। अलाउद्दीन से मौत करना, जलालुद्दीन पहले आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी जी थे। सॉरी जी लग गया यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, हमें पता है। और सूर साम्राज्य के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कहीं कलकत्ता में की गई। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा हमें देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी तांबे का उपयोग देखने को मिलता है। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टॉलमी ने। नहीं, वहाँ पे कांसे का देखने को मिलता है। और इंसान ने सबसे पहले तांबे का यूज़ किया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने क्या कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। महात्मा गांधी जी को
अधनंगा फ़कीर की संज्ञा जो थी चर्चिल द्वारा दी गई थी। अधनंगा फ़कीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह के बाद दी गई। यहाँ पे जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तंबाकू का पौधा किसके द्वारा भारत लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। दोस्तों ये थे हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, और ये आपके आगामी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बस पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।